तो बहरहाल साकिब, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो खैर चलते ही रहेंगे, ड्रामेबाजी है इनकी। तो भाई स्पोर्ट्स मसला ये कि यार देखो, ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है। आप बात ये कि आप टैलेंट तो है लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और जहाँ अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे इनकी खांचेबाजियां बहुत हैं। तो जब खाके तक ये बागी जब वो कंपनी खत्म नहीं होगी ना, तो उस वक्त तक कुछ भला नहीं हो सकता स्पोर्ट्स का। अरे एक टाइम था, स्क्वॉश में पाकिस्तान का नाम, हॉकी में पाकिस्तान का नाम, हाँ। क्रिकेट आपका वर्ल्ड कप जीते हुए, चैंपियंस ट्रॉफी आप विनर। भाई आप, और अभी आपका वो क्या वो था, वो जुवेनाइल थ्रो में, वो उसके साथ आपने क्या किया बेचारे को, जो आप नदीम अरशद, तमगे ले लेकर आया। अरशद नदीम। हाँ, अरशद महमूद नाम था, क्या नाम था और तो। नदीम नदीम। ना अरशद नदीम, हाँ। ना कोई उनका आगे स्कोप है, ना इनको फाइनेंशियली कोई इतनी सपोर्ट है सिवाय क्रिकेट के। किसी और स्पोर्ट्स में आप बेचारों को, क्योंकि ज्यादातर लड़के जो हैं ये इतनी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से उससे नहीं आते फाइनेंशियली, तो अफोर्ड करना इतना आसान नहीं होता। आप वो कितने तो ऐसे होते हैं बेचारे अपना दिल हार के छोड़ देते हैं, नहीं भाई मेरे को घर का कमाना है, अपने खर्चे भी देखने हैं। वो हम देखें अपने घर को संभालें या ये स्पोर्ट्स में वो टाइम जाया करें। तो इस वजह से भी नए लोग आ रहे भाई। ये तो बहुत सारी वजूहत है, सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, देखो उससे जुड़ी हुई और पीछे बहुत सारा पूरा बैकग्राउंड है, वो सारा आपको सेट करना पड़ेगा, सब ठीक करना ये पड़ेगा। स्पोर्ट्स के अंदर हर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मैन को, में इसको आप, उसकी तवज्जो सारी स्पोर्ट्स पर ही होनी चाहिए। ये नहीं कि वो पीछे सोच रहा हो कि मेरे घर में मुझे असल में ये करना हर है, वो चीज का करना है, ताल्लुक आपकी। महीने का सामान डालना है। ये सब नहीं होता है दुनिया में, ये सिर्फ यही होता है पाकिस्तान में, इसलिए सब पीछे हैं। कामरान, बाकी भाई मैं गुस्सा आ तुम्हारी जाएगा मुझे, बात अब मेरे जज्बात उभारो नहीं, अब आप बात हर करो। स्पोर्ट्स के अंदर कामरान सुनो भाई, हर स्पोर्ट्स के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे होते हैं, जिसको जो आगे चल रहा होता है ना, जिसमें पाकिस्तान आगे जा रहा होता है, तो वहाँ जो है बाकायदा जो है ना बैठ जाते हैं बड़े बड़े लोग आके फरोग देने के लिए, उसके नाम पे वो खा रहे होते हैं बैठ के। उसके नाम पे वो मैनेजमेंट पूरी बनती है, किस तरीके से खाया जाएगा, किस तरीके से फरोग होगा, किस तरीके से आगे लड़कों को निकालना है। बेचारे इस चक्कर में लोग, उनका अपना गेम में माहिर होते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। इतने पैसे लेकर आ जाओ, इतने ले आओ, इतना कर लो, सारी चीज़ें इसमें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो उसके बाद बंदा पीछे बैक पे हो जाता है। सारे लड़के जितने भी होते हैं बेचारे, जो जो बहुत आगे भी होते हैं, जिनका गेम अच्छा भी होता है बेचारे, उनके इतने ज़रा ही नहीं होते। वो बेचारा कहते हैं भाई इतने पैसे ले जाओ। वो हर स्पोर्ट्स के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये है कि उन्होंने अपनी अपनी कमेटी बनाई है, बेचारे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसकी वजह से सारे फ़रोग़ कहाँ से मिलेगा? जब हर चीज़ में खांचेबाज़ी चलेगी तो होगा क्या? स्पोर्ट का तो बेड़ा बेड़ा गर्क होना है। सही बात मसूद है। भाई की बात से मैं इत्तेफाक करूंगा, लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि जब मुल्क की मईशत ही खराब होगी, हर किसी को सिर्फ मतलब खुशहाली नहीं है, तो लड़के कहाँ हम्म। से निकलेंगे? कामरान सही कह रहा है कि उनको मतलब मैट्रिक करने के बाद यहाँ पाकिस्तान में लड़कों को ये करना पड़ता है कि यार जॉब करनी है, घर को संभालना है। मैट्रिक के बाद से लड़के जो जॉब पे लग जाते हैं, कहीं भी छोटी मोटी जो जॉब मिलती है वो करना शुरू कर देते हैं। तो स्पोर्ट्स में क्यों आएंगे? उनको अपने घर को सपोर्ट करनी है। ऐसा हमारा निज़ाम ही नहीं है कि ऐसे लड़के जो टैलेंटेड है उनको उठा के लाया जाए, उनकी फैमिली सपोर्ट की जाए, ताकि फैमिली को ये ना हो कि यार हमारा लड़का वक्त जाया। बाकायदा स्कूलों में से अच्छे लड़के निकाले जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बस कमाई, लोगों को ये फिक्र है कि यार अभी हमने खा लिया तो शाम में कैसे खाएंगे। इस चक्कर में जो टैलेंट बाहर ही नहीं आता है। आप मोहम्मद आमिर की मिसाल है, वो कहाँ से आया? आपने देखा था जब वो आया था, वो चिंची में घर जा रहा था, देखा था वो, मतलब भूरे वाला से जब वो आ रहा था तो चिंची में आया था। इसी तरह आपका जो मास सदाकत है, आपने उसका बयान खुद सुना होगा कि मोहम्मद रिजवान ने उसकी मदद की, उसके पास पहनने के जूते तक नहीं थे। मतलब ये हाल है, तो भाई लड़के कैसे यही निकलेंगे आप बताओ मुझे। यही मिसाल जो है मोहम्मद जमान की भी है, और यही मिसाल शाहनवाज धानी की भी है। वो एक तंदूर बिल्कुल, लगाता था, बहुत है। उसको वहां ने इसको किया, और उसने कहा कि भाई तू जाके बंदा भी नहीं था, वो ऐसी कोई लकड़ी। मतलब ये सारे मामला बिल्कुल ठीक है। हमारे ओवरऑल जो है वो कंडीशन जो है वो फाइनेंशियली, इंसान की मेंटेलिटी, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और ये तो खैर बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट लेवल पे है तो सबसे चाहिए के ऊपर सारे बड़े उस्ताद बैठे हैं। तो अब ये है कि मंसूर भाई आपके खाकेबाजी। पास जो है वो कांटेबाजी, तो सब मंसूर भाई ये तो चलेगा ना, ये तो कांटेबाजी तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। खैर पाकिस्तान वुमेन्स में तो ये वाला मैच तो पाकिस्तान जीत जाएंगी 8 विकेट से। मंसूर भाई कोई और खबर आपके पास जो आजकल हॉट चल रही है, अरे जो कि इंटरनेट आ, आ, कंट्रोवर्सी का आप अरे एक्सपर्ट आपने बताएंगे? अपसेट आपने आप साकिब भाई, आपने इतने बड़े अपसेट की बात नहीं की। कल जो आप हारा भूल है रहे हैं इंग्लैंड ठोका वाला मैच। इंडिया ठोका ठोका
इंडिया को ठोक दिया भाई, आयरलैंड ने आंसू करके, उसकी तो बात ही नहीं की यार आपने। ये यार हमने बात ही नहीं करी मेन। कामरान आप कार्टून नेटवर्क को देखो, पागल हो रहा था, पागल हो रहा था कल वो। हमें इनसे हार बर्दाश्त नहीं है भाई, इनसे हार बर्दाश्त नहीं भाई, पागल हो गए, इसको निकालो, उसको निकालो, ये करो और वो करो। अरे अभी भाई हार देखेंगे गए, हार गए। एक दूसरी जो है इंडिया के सारे एनवायरमेंट चेंज कर देती है, उनके जर्नलिस्ट के मूड चेंज हो जाते हैं। हमारे पाकिस्तान की क्राउड में तो फिर भी इतना सफर है, तब पाकिस्तान को हमारी सीसीबी को अकल नहीं आ रही, इतनी सपोर्टेटिव है। इंडिया में आप जरा से भी कोई, चाहे ए टीम हार जाए, चाहे वुमेन्स हार जाए, चाहे मेंस की टीम हार जाए, मेंस की तो खैर मतलब वहां पे तो आग वाग लगनी शुरू हो जाती है, उनका ये एटीट्यूड शुरू हो जाता है। भाई वो तो भाई पागल हो जाते हैं, और इस टाइम तो बिल्कुल पागल हुए हैं। हाँ कामरान क्या हो? मैं कह रहा हूँ कि असल में इंसान को या किसी को भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ये अपने ओवर कॉन्फिडेंस में मार खा गए। इन्होंने कहा कि हम जो है, पहली बात उस ग्राउंड में जो है बेलफास्ट में सेकंड इनिंग सेकंड बैटिंग जो है वो बहुत मुश्किल होती है, चेज नहीं होता है क्योंकि बॉल बहुत स्लो आता है, रुक के आता है उसमें सेकंड इनिंग में। टॉस जीत के पहले उन्होंने जो है मतलब वो खुद वो कर ली, क्या कहते हैं, खुद वो टॉस जीती उन्होंने। उसके बाद उनको बैटिंग दे दी कि हम चेस करेंगे। ये दो बातें हो सकती हैं, या तो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट, दूसरा या तो ये हो सकता है कि अपने आप को टेस्ट करना चाह रहे हो कि भाई हम देख लेंगे, कहते हैं इस ग्राउंड में नहीं होते चेस तो हम देखते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन अब जो जिस तरह ही खेल रहे थे सिवाय अभिषेक शर्मा के, बाकी सब ऐसा लग रहा था मैं तो मार के खेलता हूँ, मेरे पीछे दूसरा है ना वो कर लेगा, तीसरा है वो कर लेगा, चौथा है वो बना लेगा, बहुत बैटिंग लंबा ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर पड़ा है लेकिन एक के बाद एक गिरते ही चलेगा गुरु। एक कामिल भाई की जाते थे, बस थोड़ा कामिल में कंटिन्यू कीजिएगा। ऑन हैट्रिक है फातिमा खाना इस वक्त, और यार मुझे ऑन हैट्रिक से रह 9 विकेट गिरी हुई है। मुझे लगता है कि इनका सवाल शुरू हो गया जब बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी यार वो उनका लेकिन जो वो कैप्टन ठीक था है। ना, क्या नाम था उसका, टकर, यार क्या मार रहा था यार वो, मैंने देखा वो, यार क्या मार रहा था वो इतना। और जिस बॉल पे वो आउट हुआ वो भी उसने बड़ा पक्का मारा था लेग पे, वो उधर की बाउंड्री शायद वो बड़ी उधर तरफ की, तो कैच हो गया, वरना बहुत सही मार रहा था भाई वो आइलैंड का ना, हाँ वो तो वो शुक्र असल में है कि पाकिस्तान पाकिस्तान से नहीं है मैच, वरना तो ये ओवर सही का जलील कर देते हो। थे इंडिया वाले ने, ये अपने समझ रहे थे कि हम आराम से जीत जाएंगे इनसे, हाँ ये हारी, और समझ रहे कि हमें कोई हरा नहीं सकता, और आयरलैंड जैसी टीम को नहीं हरा सकती। बस थोड़ा सा ये उसमें रह गए, वरना ये अगर तरीके से मैच खेलते तो जीत जाते। जीत ये ओवर जाता। संडे को है ना मैच, ये हार्ड आएंगे, ऊपर से आएंगे अब इंडिया जो ना, ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में और हल्का ले लिया उन्होंने, लेकिन अभी सेट खेलेंगे। अभिषेक तो नेचुरल बैटिंग करता है, वो मारने बात आता रहता है। अभिषेक का तो यही है, वो जितना इसको हाँ बना दिया उसने बना दिया, बाकी वो जो रन बन गए इसकी वजह से थोड़ा सा मैच आगे तक चला गया, वरना वो और जल्दी भी आउट हो सकते थे वो लोग। जिस तरह बॉल फंस यार के वो आठ पे, सूर्यवंशी ये को नहीं खिलाया उन्होंने, सूर्यवंशी को चांस हमारे नहीं पास दिया, उसको खिलाना था, ये सूर्यवंशी भी नहीं गिरा। ये हमारे पास स्पॉट डेब्यू कराना था। हमारे पास एक एक खुशखबरी ये आई है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को मार दिया 37 रन से, और वाह एक डगआउट का शॉट आया था जिसमें वाह थैंक गॉड कर रहे थे, और इमरान फराज बहुत खुश थे, तो सालगिरह का उन्होंने कुछ दे दिया पाकिस्तान टीम ने, और प्लेयर ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत गए हम, तो इस तरह की सेलिब्रेशन चल रही है। आज हमारे बच्चे ने ये एक एक हल्की फुल्की सारे मैचेस के सबके पॉइंट भी चेंज हो जाएंगे, इस मैच जीतने के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। और लेकिन इसमें एक चीज है, आलिया रियाज का फैक्टर वही रहेगा। आलिया रियाज नहीं थी तो पाकिस्तान ये मैच जीत गई, आलिया रियाज होती तो शायद ये पाकिस्तान मैच हार जाती। आउट। तो मसूद भाई इस पर आप क्या कहें? हालिया रियाज होती तो मैच पाकिस्तान लाजमी हारता। ठीक है, हालिया रियाज जो है ना अभी नहीं खेले, बाद में खेल लेंगे, खेलना तो उनको है, बाद में आ जाएंगी, जहां जब वो खेलेंगे, जब वो हारेंगे, पाकिस्तान हारेगा। और आलिया रियाज की जगह मुकम्मल जब तक ये लोग बैठे हैं ना, आलिया रियाज की जगह बनी रहेगी।
यार मेरा ख्याल है अभी तक की हाईएस्ट विकेट टेकर शायद हो गई है ना ये इस वर्ल्ड कप की, ये फातिमा, और फातिमा सना नाम है ना इसका, ऐसे ऐसे ही कुछ है। है ना? मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं इसने, चलो 9। ये वर्ल्ड कप फातिमा सना के लिए तो अच्छा रहा। नहीं यार वो देखें अकेली मेहनत फातिमा कर रही सना है की ना बात उसके। का परफॉर्मेंस, नो डाउट उसमें कोई दो राय नहीं है। अब चाहिए, मैं तो ये फातिमा सना को सजेस्ट ये करूंगा कि फातिमा सना जाएं, जो बैकएंड पे स्टोरी चल रही थी उसको कवर अप करें, डेमो करें, चेयरमैन से जाके बात करें, मैनेजर को बोलें ये सारी चीजें, क्योंकि ऐसा ना हो कि इन सारी खबरों में फातिमा सना की कप्तानी छीन ली जाए। ये सबसे बड़ा सेटबैक होगा अगर उन्होंने फातिमा सना की कप्तानी, अगर उन्होंने इन सारे मामलात में छीन ली, अगर सना इसने स्टेप लिया। अच्छा, मोस्ट विकेट में जो ऐसी T20 में सेकंड नंबर पे हैं फातिमा सना, और पहले नंबर पे चिरानी थी, जो कि 12 इंडिया की टॉप में विकेट टेकर है, दूसरे पे इंग्लैंड की है। तो मोस्ट विकेट में भी ये नंबर 2 पे हैं, 11 विकेट के साथ। तो क्या फातिमा सूरत सना हाल रही बड़ी मैच अच्छी की? है, बॉलर अच्छी है। फातिमा बेसिकली है वो सही सही। फातिमा सना को जो बहुत चीजें ऐसी डिफाइन करनी पड़ेंगी, ड्रेसिंग में जो माहौल था, जो भी बातें हैं, सारी चीजें खुल के बात करनी पड़ेगी, सारी चीजें आगे के लिए। अगर नहीं बोलेगी तो इसकी कैप्टनशिप के हाथ से चली जाएगी, इसके हाथ। नहीं, मसूद भाई अगर हाँ, यार कैप्टनसी तो कैप्टनसी मेरा गई ना ख्याल, तो फातिमा सना के साथ गलत होगा ये। मैं तो साकिब भाई ये आपको कहूंगा गलत कि फातिमा सना को खुद ही कैप्टनशिप छोड़ देनी चाहिए। एज अ प्लेयर खेले, ज्यादा सुनने में आया टेंशन है, लेने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि ये ना हो सुनने कि में यही बाबर आया है आजम वाला कि इस्तेमाल बंगला, करो, तो ये हाँ हाँ एज अ प्लेयर खेले और कैप्टनशिप अपने पास ना रखे, क्योंकि ये अकेली फाइटर है, एक ही फाइटर नजर आता है टीम में। और दो है। क्योंकि इसको अपनी बैटिंग भी करनी है, फिर बॉलिंग भी करानी है, फिर कैप्टनशिप का भी प्रेशर, तो उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। ऊपर से सियासतें भी चल रही हैं, तो इससे बेहतर ये है कि खुद से ही साइड में होकर सिर्फ अपनी बैटिंग और बॉलिंग पे फोकस कर। चलेंगे मसूद भाई, इसको तो कोई मेहनत भी करना है, जरा ये मेंस पे हेलो, आ आवाज जाते आ हैं रही ये है? पावर। क्या क्या आ रही मामला था है। ये यूएसए में जो प्लेयर के आ रहे, जो कल कामन भाई कह रहे थे कि यार प्लेयर लेके जाएंगे, ये तो हमें भी बता दें कि यूएसए में पावर प्ले में कौन कौन से ऐसे बैट्समैन होंगे जो कि आप लेके जाएंगे उसको, और वो क्या वो उसकी श्योरिटी होगी कि वही लोग खेलेंगे। तो ये पावर रेटिंग वाला मामला क्या है, और वहाँ सुना है ये कामन भाई की भी रिसर्च है, मेरी भी, कि वहाँ पे रोहित शर्मा की भी कोई अकेडमी वगैरह है। तो इस मामले में जो स्टेप ले रहे हैं ये, इसके बारे में क्या कहेंगे जो पीसीबी ले रहा है? भाई इसके बारे में तो मैं यही बोलूँगा, भाई ये स्टेप लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और रोहित शर्मा की वहाँ पे है, मेरा 6-7 अकेडमी वहाँ पे चल रही हैं। और पावर प्ले तो ये कुदरती तौर पे यार नहीं कि हमारे पास इतने फॉरेनर क्रिकेट बैठे हैं, लेजेंड जितने भी हैं, आप उनको हायर करें, उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट करके उनको खिलाएं। और अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, यूनुस खान वगैरह सारे के सारे हैं। पावर प्ले तो आदमी खुद सीखता है ना ये। और पावर प्ले किसको पागल है। भेजेंगे, किसको नहीं भेजेंगे, कितने लड़के भेजेंगे, और क्या वो लड़के सारे खेलेंगे नहीं खेलेंगे? ठीक है, क्या बाबर आजम जाके क्या वहाँ पावर हिटिंग सीखेगा? तो आके नेशनल बैटिंग करनी करेगा, वो वही खेलेगा जिस तरीके से खेलता है। तो सारी चीजें बनी है, यानी कि आप ये इससे अंदाजा लगा लो कि खेलेगा कौन, कितने लड़के भेजेंगे वहां पे? वो क्या टेस्ट मैच क्रिकेट क्या मतलब है कि एक दिन में खत्म कर देंगे टेस्ट मैच क्रिकेट? क्या पावर प्ले के अंदर? या वनडे क्रिकेट होगी कि 20 ओवर में खत्म हो जाएगी? T20 क्या 10 ओवर में खत्म करेंगे क्या? को तुकी नहीं, मैं तो इस चीज के मेरा कायल ही नहीं, मैंने कहा यार ये तो अपनी तरीके से वो माइक हैसन अपने बात से पता नहीं वो नए एक चीज लेकर आ रहा है सामने। तो जरूरत ही नहीं इस चीज की, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं इस चीज की। अब खुद यहाँ पे प्रैक्टिस करें, यहाँ पे एकेडमी जो भी है यहाँ पे खोल सकते हैं, यहाँ पे सिखाएं यार, सारी चीजें सिखाएं यहाँ पे। जी मंसूर भाई। यार वो पावर हिटिंग की जो ये बात कर रहे हैं कि ये लोग बाहर जा रहे हैं, तो मैं कामरान की बात से भी इत्तेफाक करूंगा, और मसूद भाई भी ये सही कह रहे हैं कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर से अच्छे पावर हिटर दुनिया में है ही नहीं। ठीक है ना? तो आप यहाँ अपने ही लोगों को चांस दें, यहाँ टेक्नोलॉजी लाएं, यहाँ खिलाएं। क्यों आप पैसा ज़ाया कर रहे हैं? क्यों खांचेबाजियों में लगे हुए हैं? क्यों अपने बंदों को बाहर भिजवाना चाह रहे हैं कि उनके पासपोर्ट पे किसी तरह अमेरिका का वीज़ा लग जाए? ये ना करें। आप जो है यहीं सब कुछ लेकर आए और यहीं खिलाएं। और जहाँ तक अभी थोड़ी देर पहले फातिमा सना की कप्तानी की बात हो रही थी, तो कामरान, बांग्लादेश के मैच हारने के बाद जो ज़राए ने बताया है कि फातिमा सना ने यही कहा है कि वो कैप्टनशिप से रिज़ाइन कर देंगी, कि वो एक साथ तीन तीन चीज़ों पे वो नहीं कर सकती,
तो जहाँ तक सुनने में आया कि वो रिजाइन कर देंगी, मेरा नहीं ख्याल कि उनको रिजाइन करना चाहिए, लेकिन एज अ क्रिकेटर अपनी परफॉर्मेंस अगर बेहतर करनी है तो रिजाइन करके साइड हो जाए। और दूसरी चीज ये कि जरा ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान विमेंस में भी ग्रुप बंदी है, आपको पता है ना ये बात, कि 5 लड़कियां आलिया रियाज के साथ है और 5 लड़कियां जो है वो आपका फातिमा सना के साथ है। तो वो जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम के साथ किया गया था, वही इन लोगों ने फातिमा के साथ किया है। तो अब देखें, अगर ये ऐसी ग्रुप बंदियां टीम में चल रही हैं, ये तो कोई अच्छी चीज नहीं है ना किसी भी टीम के लिए। ठीक है कामन भाई तो ये कह चुके हैं सारी चीजें कि ये आपको जो है ये सारी चीजें यहाँ करनी चाहिए, वहां क्यों आप ले जा रहे हैं इतना खर्चे 10,000 चीजें। ये तो कामन भाई कल कह चुके हैं। कामन भाई फाइनल वर्डिक्ट आप मुझे दे दें ताकि अपने प्रोग्राम को साइन ऑफ करें। यार मैं तो अभी भी वो यही कहूंगा कि आप जो है ये कुछ लड़कों को भेज के आप जो है ये गारंटी नहीं दे सकते कि पहली बार की पावर रेटिंग वो सीख भी लें, और दूसरा बात ये कि उनका यहाँ पे बिटिंग में चांस भी रहे, और रहेगा वो तो कितना टाइम रहेगा, जो पीछे जो बाकी खेप आ रही है उसको फिर यूएसए भेजेंगे, फिर वो सीख के आएंगे, फिर तीसरी के को फिर भेजेंगे। अबे भाई ऐसे ही करते रहोगे? इससे बेहतर ये क्या वो टेक्नोलॉजी आप इधर मंगा लो ताकि सबका ही भला हो जाए और सभी एक साथ ही वो कर सकें। और दूसरा मैं ये समझता हूँ यार, पावर हिटिंग जो है ना वो एक नेचुरल एबिलिटी है, वो सिखाने से नहीं आती। आप देखो बहुत बिल्कुल सारे होते हैं बैट्समैन बाय नेचर जो है ना वो होते हैं जो रुक के खेलने वाले होते हैं। जैसे मैं अपनी मिसाल दूं, क्या मसूद भाई की हम लोग लेके चलने वाले, और कुछ हमारे जो लड़के थे वो आते ही बस पहली गेंद से घुमाना शुरू, जैसे शायद अफरीदी की आप बात कर लो, उसके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है। वो वो पावर हिटर वो होते हैं। उनमें ये फायदा ये होता है कि वो चाहे वो बड़े मुश्किल से वो रोकना सीख सकते हैं, मतलब रोकना सीखते हैं। और जो 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 हमारे जैसे होते हैं वो हम पावर हिटर भाई, अब ये है कि थोड़ा सा आप बेहतर अपने आप को कर सकते हो प्रैक्टिस कर करके, लेकिन जो नेचुरल एबिलिटी होती है बंदा उसी पे रहे तो बेहतर है। बाबर आजम का पावर हिटर बना दोगे क्या? इतना बड़ा बैट्समैन है वो, लेकिन पावर हिटर तो आप नहीं, आप करा दो उसको ट्रेनिंग वहां पे जाके, देख लो आके कितना बड़ा पावर हिटर बन जाता है वो। आसिफ अली को आपने बड़ा चढ़ाया, बहुत पावर हिटिंग, कहाँ गया वो आसिफ अली? तो ऐसे बहुत सा यार मुझे तो हंसी आती है इन लोगों के उसके ऊपर। कामरान, तुम्हारी बात काट रहा हूँ, एक बात और है, साकिब। असल में हम अगर हम इस चीज को फोकस कर लेना, अगर पावर हिटिंग की जगह अगर हम थोड़ी जिम्मेदारी वाली बात कर लेना, अगर जिम्मेदारी से कोई खेल लें, जितने प्लेयर्स हैं अगर तुम जिम्मेदारी निभा लें और मौके की मुनासिबत से बैटिंग करें और थोड़ा सा इनको थोड़ा सा सख्ती करें, थोड़ा सा ना पनिशमेंट के साथ साथ ड्रॉप भी करते हैं, जितने जो परफॉर्म नहीं करें वो ड्रॉप भी करें। असल चीज़ है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी से खेलेंगे, बड़े से बड़े स्कोर भी चेज भी हो जाएगा और अच्छी से अच्छी विकेट पे जो है ना अपने यानी कि बॉलिंग बैटिंग बैटिंग सब हो जाएगी, बैटिंग खराब हो या बॉलिंग खराब हो, लेकिन मैच जीतेंगे। लेकिन जिम्मेदारी, असल चीज़ है जिम्मेदारी। असल जिम्मेदारी कोई पकड़ लेना, हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला है, हमारा क्लैप्स जो हो रहा है मिडिल ऑर्डर में हो रहा है। अगर हम उसको सही करेंगे ना तो हमारी सारी चीजें सही हो जाएंगी, चाहे फीमेल क्रिकेट हो या मेल क्रिकेट हो। चलिए कामन भाई टाइम को करते हुए शो को वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह कल दोबारा अपने ज्वाइन करेंगे टॉपिक को। और जो है तब तक के लिए हम लोग जानते हैं जितना टॉपिक हम लोग आज कर सकते थे वो हमने किया। हमने वुमेन्स में एक खुशखबरी है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को मार दिया है 37 रन से। और कामन भाई खुशखबरी आपके लिए है कि आपकी टीम जो है वो टॉप पे लीड कर रही है इस ग्रुप में और वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर रही है वुमेन्स में। आपको बहुत बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशन कामन भाई, आपका सेकंड होम टाउन है। और ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मंसूर भाई आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और तब तक के लिए अपने स्कूल गपशप के प्लेटफॉर्म से उतार चाहते हैं। हमारी किसी से जो भी हमने अपनी बातें की क्रिकेट के स्पोर्ट्स के लिए बातें करते हैं और हमारा मुद्दा ये होता है कि हम सिर्फ क्रिकेट को अच्छा करने के लिए बात करें, किसी के हम पर्सनल अटैक वगैरह। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल अटैक हम नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह मंसूर भाई ने कहा कि जिस तरह अली यूनुस ने अल्फाज जो उन्होंने मैसेज में दिए हैं वो जेब नहीं देते उनको और ना इस तरह का उनको वो करना चाहिए। तो बहरहाल अब आपकी मर्जी है, तो जब आपकी मर्जी है तो फिर हमारी भी मर्जी है। आपने यूट्यूबर को भी बोला है, कुछ यूट्यूबर जो है बैठ जाते हैं उनको पता कुछ नहीं होता, पता हमें सब कुछ होता है। सारे लोग अपनी वर्किंग करके बैठते हैं, आप भी अपनी वर्किंग करके बैठते हैं। आपने कमेंट्री की है, मैंने आपको देखा है। तो चलें, बहरहाल अपने प्रोग्राम को साइन अप करते हैं। दोबारा अपने जो मसूद भाई कामन भाई मसूद भाई कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ,